हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड थैंक यू सो मच। आप सभी ने लास्ट 2 वीडियोस में बहुत सारे कमेंट करे, बहुत सारे लाइक करे। उन कमेंट्स को देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जो अननोन स्टूडेंट है, जो मुझे जानते नहीं, उनके थ्रू भी इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है मुझे। और भी वीडियो हम लेकर आएंगे, सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे 2 से 3 दिन तो लगेगा एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, और उसके पीछे का जो पीपीटी बनाने में टाइम लगता है। कोई भी रैंडम क्वेश्चन मैं आपके लिए नहीं लेकर आ रहा हूँ, जो भी स्पेसिफिकली अच्छे क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू को चेक करने के बाद, और जो जो सेट करते हैं क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश मिक्स करना पड़ता है, तो थोड़ा सा तो समय लगेगा। 2 से 3 दिन के अंदर में एक ना एक टॉपिक के ऊपर आपके जरूर जरूर डिस्कशन करूंगा मैं। तो आज के जो टॉपिक है वो आपका अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लाओ। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेपर का जो जितना मैंने पिछले 8-10 जो सेपरेट सेपरेट काउंट के पेपर आए हुए हैं, व्याख्याता का हो जाए या लेखापाल का हो जाए या असिस्टेंट ऑफिसर का हो जाए, तो उन सभी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है। एक आध क्वेश्चन होगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको बहुत सारे रूल पढ़ने पड़ेंगे। एक्चुअल में बेटा आप सभी का ना फ्लो थोड़ा सा टूट गया है। रेक्टिफिकेशन है सब हमने 11th पढ़ा है, तो उनको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। बट मैं कोशिश करूंगा एक एक एमसीक्यू प्लस थोड़ा सा बेसिक, और हाँ उतने बेसिक से आपका काम बन जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आप अकाउंट में बहुत ज्यादा वीक रहे हो पहले, जनरल एंट्रीज वगैरह, कौन डेबिट होता है कौन क्रेडिट होता है, ये सारा आपका बहुत वीक रहा है, तो ये चैप्टर आपके लिए नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक्स पुराने याद होने चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिवाइज करा पाऊँ। लेकिन एकदम जनरल एंट्री वीक रहा है तुम्हारा, और अकाउंटिंग में आप बहुत ज्यादा वीक रहे हो, तो फिर ये चैप्टर पढ़ने में आपको थोड़े से दिक्कत होने वाले हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, इसके बाद हम पढ़ेंगे बीआरएस। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। एमसीक्यूज तो कम ही रखा है मैंने, बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं रखा, क्योंकि हर एमसीक्यू सेम सेम ही दिख रहा था, वही एरर्स होते हैं। एक बार आपको बेस मिल जाए तो ये चैप्टर आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ एरर बात करूं मैं, एरर्स के कितने टाइप होते हैं, तो देखिए एरर के 4 कैटेगरीज होते हैं। गलतियों का, अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गलतियां 4 प्रकार से होती हैं। पहला एरर है जो तुम्हारा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, भूल संबंधी लेन देन। ऐसे सारे के सारे गलतियां जिसको हम, ऐसे सारे के सारे एरर जिसको मैं लिखने से ही भूल गया। लाइक आपने गुड्स परचेस किया, गुड्स सेल किया, जिसको बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, मैं लिखना ही भूल गया। चाहे वो डेबिट साइड लिखना भूल जाए मैं, या क्रेडिट साइड लिखना भूल जाए, या दोनों साइड ही लिखना भूल जाऊं, उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब भूल जाना, भूल चूक संबंधी अशुद्धियां जिसमें आप भूल जाते हैं। दूसरा एरर होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन कहता है कि अगर आपने नंबर्स में गलती कर दी या गलत पुट कर दिया, गलत पुट को भी साइड कर दो, अभी सिंपल से समझो कि एरर ऑफ कमीशन नंबर्स को लिखने में 250 को 520 लिख दिया, 27 को 72 लिख दिया, ऐसे कैटेगरी वाले को एरर ऑफ कमीशन में रखा गया है। तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत वाली गलतियां। प्रिंसिपल, अगर आपको रूल्स नहीं पते, सिद्धांत नहीं पता, नियम नहीं पता अकाउंट्स का, कब परचेज लिखना है, कब एसेट्स लिखना है, कब क्रय लिखना है, कब संपत्ति लिखना है, अगर आपको नियम ही नहीं पता। जैसे कि एक जनरेटिव एग्जांपल लेता हूं मैं, सैलरी पेड टू विजय। विजय को सैलरी दिया, अब आप इसका एंट्री अगर आपको नहीं पता और आप लॉ गलत लिख देते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू विजय लिख दिए, या विजय अकाउंट डेबिट टू सैलरी लिख दिए, दोनों ही गलत है। आपको रूल ही पता नहीं है कि नॉमिनल अकाउंट में कैश आता है सर, नेम नहीं आता। क्योंकि ऑल जो जितने भी सैलरी बोनस रेंट, ये सभी के सभी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। तो अगर आपको रूल नहीं पता और आपने गलती कर दिया, सिद्धांत नहीं पता और आपने गलती कर दिया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीन खरीदे हो और परचेज अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, मशीन खरीदे हो परचेज अकाउंट को डेबिट करो, रूल नहीं पता आपको। तो ऐसे गलतियां जो रूल्स नहीं पता और आपसे गलती हो रहा है, इस वजह से गलती हुआ, उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाता है। एंड एरर ऑफ कॉम्पनसेटिंग का मतलब होता है क्षतिपूरक संबंधी अशुद्धियां। क्षतिपूरक कंपनसेटिंग क्या कहता है कि एक गलती करने के बाद एक और गलती कर दो, लेकिन इस बार डेबिट किया था गलती से और इस बार क्रेडिट कर दिया गलती से, दोनों एरर एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया, क्षतिपूरक कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, जो मैंने गलती से विजय लिख दिया जब अजय लिखना था, और गलती से अजय लिख दिया जब विजय लिखना था, एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर दिया, वो एरर ऑफ कॉम्पनसेशन। हालांकि इसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल कभी नहीं दिखने वाला आपको।
इसके एग्जाम्पल भर भर के दिखेंगे सर, यही क्वेश्चन ज्यादा क्रिएट करता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। एरर ऑफ कमीशन, आप कमीशन को सिंपल ऐसा समझ के रखना, हिंदी में भी एरर ऑफ कमीशन ही कई बार बोलते थे, कमीशन की अशुद्धियां, या फिर नंबर्स में अंक गणितीय अशुद्धियां बोला जाता है इसको, जिसमें आप नंबर्स गलत लिख रहे हो, नंबर्स गलत लिख रहे हो, 72 27 ऐसे नंबर डिजिट में गलत हो गया तो कमीशन में डाल देना। एंड एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब सिंपल सा भाषा में भूल गया सर, ज्यादा कुछ गलती नहीं किया, मैं लिखना ही भूल गया। एक्चुअल में एरर क्या है बेटा मालूम, एक्चुअल में एरर ये प्रिंसिपल, हम सभी जब भी जनरल एंट्री पास करे होंगे 11th में, तो हमको रूल नहीं पता रहता, और रूल के एब्सेंस में जब लॉ नहीं पता रहता है, सिद्धांत नहीं पता रहता है, तब गलती करते हो तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आता है। तो ये चार टाइप के एरर होते हैं, टू साइड ऑफ एरर होते हैं, एक सिंगल साइडेड एरर होता है और एक डबल साइडेड एरर, एक पक्षी और दो पक्षी, दो टाइप का एरर होता है, तो उनको सुधारना होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, लंबा लेक्चर चलेगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू दिखाऊंगा, और ये लेक्चर होने के बाद आप कोई भी इंटरनेट से निकाल लो क्वेश्चंस, और दूसरे वीडियोस में जाकर पढ़ लो, और किसी के भी पढ़ लो, आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। जनरली सभी वीडियो तीन चार टाइप के वीडियोस को आप पढ़ रहे होंगे, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं से भी। तो देखो, अगर डबल साइडेड एरर होगा, डबल साइडेड, डेबिट में भी गलती हो गई, क्रेडिट में भी गलती होगी, तो उसको जनरेटिव से सॉल्व किया जाता है। डेबिट में भी गलती होगा, क्रेडिट में भी गलती होगा, डबल साइडेड एरर हो गया, दो पक्षीय अशुद्धि हो गया, तो उसको जनरेटिव से सुधारा जाता है। लेकिन वही सिंगल साइडेड एरर होगा, एक पक्षीय अशुद्धि होगा, सिंगल साइडेड एरर होगा, तो इसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। एक पक्षीय गलती होगा तो उसके लिए, सिंगल साइडेड एरर होगा तो सस्पेंस अकाउंट, नोट भी करना अगर कुछ लगेगा काम का चीज हो तुमको। एंड डबल साइडेड एरर होगा तो क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्री। लेकिन डबल साइडेड जर्नल एंट्री में भी कभी कभी सस्पेंस आएगा। सर आपको याद आ रहा है क्या, सस्पेंस अकाउंट, उचंत खाता, हिंदी में उदरत खाता बोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट, जहां जरूरत पड़ता है वहां डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट को, हाँ यूज करेंगे, मैं भी सिखाऊंगा आपको कैसे कैसे यूज करना है। थोड़ा सा तुमको मैं बताऊं, जनरल एंट्री के बाद लेजर बनता है, जनरल एंट्री के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट। जनरल, लेजर, खाता वही, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। आप ये गलतियों को सुधार कहाँ रहे हो, देखो मैं आपको काम का चीज बताता, पूरा लंबा लेक्चर होता है, वो पूरा का पूरा नहीं बताता। ट्रायल बैलेंस के बाद अगर तुम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हो, मैंने जनरल बना दिया, मैंने लेजर बना दिया, मैंने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मुझे पता चला, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला कि मेरे से गलती हो गया है, अब मुझे सुधारना है, तब आपको सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है। और फाइनल अकाउंट के बाद अगर आपको पता चला कि मेरे से गलती हो गया है, फाइनल अकाउंट के बाद पता चला आपको गलती हो गया है, तो सस्पेंस तो यूज होगा ही होगा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड को यूज करना पड़ेगा, लाभ हानि समायोजन खाता यूज करना पड़ेगा। ये बहुत कोर बेसिक है, जो 11th में हम एक हफ्ते तक सिखाते हैं आपको, मुझे एक वीडियो में एक आध घंटे के वीडियो में आपको इतना सारा सिखाना है, तो थोड़ा सा याद रखना। जनरल में अगर गलती हो जाएगा और वहीं पता चल जाएगा ना, तो तुरंत सुधर जाता है सर, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेजर बनने के बाद गलती होता है तो सस्पेंस ओपन नहीं होता, लेजर बनाने के बाद और ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, रुको रुको रुको, लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको पता चल गया मेरे से गलती हो गया, तो सिंपल सुधारा जाता है, उसका एक अलग अलग वे है जो तुम्हारे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आने वाला। लेकिन ट्रायल बैलेंस बना दिया हूं, ट्रायल बैलेंस बन गया है, फाइनल अकाउंट अभी बनानी है, ट्रायल बैलेंस बन गया, फाइनल बनाना बचा है, और आपको पता चल गया मेरे से गलती होगा, सुधारना है मुझे, तो मैं फाइनल नहीं बनाऊंगा, पहले तो सुधारूंगा। तो जब सुधारूंगा तो सस्पेंस अकाउंट का, उदरत खाता, उचंत खाता का यूज करना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट बनने के बाद अगर आपको पता चला यार मेरे से तो बहुत पहले गलती हो गया था, फाइनल अकाउंट सब बन चुका है, अब क्या करेंगे, तब आपको ये वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड। कहाँ कैसे, आगे चल के एक आध दो एमसीक्यू वहां पर मैंने नोट बना के रखा, वहां सिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल चार टाइप के एरर, टू टू साइड वाले एरर, सिंगल साइड है, डबल साइड, और उसके स्टेजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर गलती हुआ। तो एक लाइन फिर से बोलूं मैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के पहले आपके लिए अभी काम करनी है, ट्रायल बैलेंस के बाद एरर होता है और फाइनल अकाउंट अभी बना नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। तो सस्पेंस अकाउंट कब ओपन होता है बेटा, जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है और फाइनल अकाउंट अभी बना नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट, और फाइनल अकाउंट भी बन चुका है सर, तो सस्पेंस तो आएगा ही आएगा, साथ में पीएल एडजस्टमेंट लाएगा, पीएल एडजस्टमेंट आएगा।
चलो मैं कुछ ना सिंपल अभी जर्नल एंट्री के तरफ से मैं फोकस करता हूँ। अगर आपको जर्नल एंट्री याद आ जाता है तो फिर एमसीक्यू तो फिर बन ही जाएगा, है ना। देखो, पहले तो मैं आपको कुछ चीज दिखाऊं। आपके पास एक बॉक्स है डेबिट, और आपके पास एक और बॉक्स है क्रेडिट का। और डेबिट और क्रेडिट दोनों हमेशा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके सर, दोनों इक्वल होना चाहिए। मैं दोनों के बॉक्स में 100 ऐड कर रहा हूँ कि दोनों बॉक्स में 100 रुपए इसमें भी डाल देता हूँ, 100 रुपए इसमें डाल देता हूँ, ताकि दोनों मेरा मैच हो जाए, तो दोनों पे साइड इक्वल है। तो इसमें मैंने डाला 100, इसमें भी डाला मैंने 100, इसमें मैंने डाला 100, इसमें भी मैंने डाला 100। अब आप बोलोगे 100 बोल रहे हो तो 100 तो है नहीं, यहाँ तो 90 है। हाँ, यहाँ मैंने 90 लिख दिया। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने 10 रुपीज क्या किया? अंडर कास्ट किया, योग कम लगाया। मैंने 100 रुपए कम लिख दिया, अंडर कास्ट। अब आपको मैच करना है, दोनों साइड को इक्वल करना है, तो क्या करोगे? इस साइड मैंने 10 रुपए कम लिख दिया, और दोनों साइड इक्वल करना है। क्वेश्चन कितने रुपए का मैं क्वेश्चन बना रहा था आपको? 100 रुपीज का क्वेश्चन था, यहाँ 100 डाला था, 100 डाला, यहाँ 90 डाला। अब मैं बोला चलो इक्वल करो, कैसे इक्वल करोगे? तो सर यहाँ पर 10 रुपए और प्लस कर देंगे। मतलब ए बनाता हूं। अगर मेरा क्रेडिट साइड अंडर कास्ट हुआ, क्रेडिट साइड कम हुआ, तो मैं क्रेडिट में 10 रुपए और मिला दिया। ध्यान देना ना, थोड़ा सा फोकस करना। एमसीक्यू सिखाएंगे सर, पहले आ तो जाए, सीधा कैसे पूछ जाओगे एमसीक्यू में। मैं बोला क्रेडिट साइड में मुझे 100 रुपीज लिखना था, मैं 90 लिखा, तो मैं क्रेडिट साइड अंडर लिख दिया। हाँ, अंडर लिख दिया। तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में 10 रुपए और डाल देंगे। ठीक है, थोड़ी देर में पूरा क्लियर दिखाऊंगा, देखते जाओ। अब सर 100 रुपए ऐड करना था, 100 रुपए ऐड करना था। ओके, मैंने 110 लिख दिया। मतलब आपने क्या किया? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में ओवर कास्ट कर दिया। हाँ, क्रेडिट साइड मैंने ज्यादा लिख दिया। तो क्या करेंगे? आपको दोनों को इक्वल करना है। क्रेडिट साइड में आपने ज्यादा लिख दिया, तो क्या करेंगे? यहां से निकाल लेंगे? नहीं, ये बंद कर दो। ये मान लो पिगी बैग है, गुल्लक है, जिसमें से पैसा निकलेगा नहीं, पैसा जमा ही करना। अब ये मत बोलना कि हम चम्मच से और चाकू से निकालेंगे, नहीं, निकालना नहीं है ना। इसमें पैसा 10 रुपए ज्यादा चले गए, क्या करोगे कि इक्वल हो जाए? सर इसमें 10 रुपए ऐड करते, दोनों 110 हो जाएगा। ऑप्शन है ना, निकालने वाला ऑप्शन नहीं है सर, बस पैसा डालने वाला ऑप्शन है। ठीक है, पिछले बार यहाँ 90 था, 10 डाला तो मैच हो गया। अब की बार 110 था, तो सर इसमें डाल देते 10 रुपए। तो जब क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हो गया, तो मैं डेबिट में 10 रुपए लिखा। थोड़ा सा और चेक करते हैं आओ। 5 मिनट चाहिए मुझे बस, तुम्हारा 5 मिनट, अभी समझा दूंगा। यहाँ 100 लिखा, यहाँ 90 लिख दिया मैंने। सर अब डेबिट साइड अंडर कास्ट हो गया, 100 का चल रहा था, यहाँ तो सही लिखा, यहाँ कम लिख दिया, कम लिख दिया ना, तो देखना, डेबिट साइड अंडर कास्ट, योग कम लगाया गया। हिंदी मीडियम वाले, अंडर कास्ट मतलब योग कम लगाया गया। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, अगर यहाँ कम कर दिया तो इसमें पैसा डालू? नहीं, इसी में पैसा डालना पड़ेगा, तो यहाँ 10 रुपए और ऐड कर देता हूँ, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। तो क्या करेंगे? डेबिट साइड ही लिखेंगे 10 रुपए से। ठीक है सर। एंड लास्ट वन सर, इफ, यदि मैं यहाँ पर 110 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, डेबिट साइड में मैं ज्यादा लिख दिया, तो डेबिट साइड मैं ओवर लिख दिया, तो क्या करूंगा? इसमें से 10 निकाल लूं? नहीं, निकाल तो सकते नहीं है, तो यहाँ 10 डाल देते हैं, मैच हो जाएगा 110। तो कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड में 10 रुपए ऐड कर देंगे, क्रेडिट साइड में 10 रुपए ऐड करेंगे। अब आपको दिखाता हूँ काम का चीज, जो मेरे 11th वाले बच्चे जब बैठते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं उसको पढ़ने के बाद। और आप में से भी अगर कोई 11th 12th मेरे पास पढ़ा होगा तो उसको बड़ा मजा आता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, और इसको देखो, इसको देखो। सर ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है कब? बोलो। अंडर कास्ट में। सर क्रेडिट है, मैं डेबिट लिख दिया कब? ओवर कास्ट, जब ज्यादा हो गया तो उल्टा साइड लिखने का, कम हो गया तो सेम साइड लिखने का। यस, डेबिट है तो डेबिट लिखा कब? अंडर कास्ट में। और डेबिट है तो क्रेडिट लिख दिया कब? ओवर कास्ट में। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कभी पढ़े होगे? मेरे से नहीं, कहीं से तो पढ़े होगे। अंडर कास्ट होगा तो सेम साइन,
अंडर कास्ट होगा तो सेम साइन, कम लिखा हूं तो और लिख दूंगा, ज्यादा लिख दिया हूं तो रिवर्स खींचना पड़ेगा सर। देखो देखो, आपको मुझे 500 देना था, आपने 400 दिया, 100 रुपीज और दे दोगे, ज्यादा कुछ थोड़ी ना हुआ। आपको मुझे 500 देना था, 600 दे दो, 100 वापस करूंगा ना सर। तो जब ज्यादा हो जाता है ना तो रिवर्स करना पड़ता है। अंडर कास्ट में सेम साइन, ओवर कास्ट में अपोजिट साइन, चिल्ला चिल्ला कर बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ। अंडर कास्ट में सेम साइन, ओवर कास्ट में अपोजिट साइन, ये प्रूफ करके निकलता है। अब ये बेसिक्स अगर मिल जाते हैं तो बहुत सारे एरर्स तुमसे बनेंगे, बहुत सारे एरर बन जाएंगे। अंडर कास्ट में कम हो गया, योग कम लगाया गया तो सेम ही साइन, डेबिट हो तो डेबिट रहेगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट रहेगा। ओवर हो गया तो क्या करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट करना, क्रेडिट है तो डेबिट करना। अब सर कैसे पता चलेगा डेबिट है कि क्रेडिट है? आपको ट्रायल बैलेंस का पूरा रूल मालूम होना चाहिए। परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, कैश डेबिट होता है, डेटर डेबिट होता है, क्रेडिटर लेनदार क्रेडिट होता है, सबको ओरिजिनल साइन मालूम होना चाहिए। बोला मैं पहले ही, थोड़ा सा भी अकाउंट अगर खराब है तो ये चैप्टर आपसे नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये बेसिक्स मिल गया। क्रेडिट में क्रेडिट, डेबिट में डेबिट, अंडर कास्ट है तो क्रेडिट का डेबिट और डेबिट का क्रेडिट, ओवर कास्ट है तो उल्टा कर देते हैं सर, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, हाँ यस सर। अब आओ कुछ क्वेश्चंस आपको बना के दिखाऊं मैं। देखो, कहता है परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाई 10,000, क्रय पुस्तक का योग अधिक लगाया गया। अब इसको आपको बनाना है, परचेज बुक ओवरकास्ट हो गया, कैसे बनाएंगे? तो पहले तो इतना ही सोच लो सर, परचेज बुक होता क्या है, डेबिट। एक सेकेंड, यस सर, परचेज बुक क्या होता है, डेबिट। क्या हो गया, ओवर हो गया, तो मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, उल्ट कर देना। परचेज होता है डेबिट, ओवर हो गया तो क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। तो एंट्री क्या बनेगी बताऊं मैं? एंट्री बनेगा तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब एमसीक्यू में पूछेगा कि परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो तुम एंट्री बना लो, फिर बना लेना, जो ऑप्शन देगा वो पुट कर देंगे। यहाँ आज का क्लास ऑप्शन पर कम है सर, वो बीसी एमसीक्यू रखा है मैंने, बाकी तो आपको प्रैक्टिस होगा तब बन जाएगा। ठीक है, एक बार और, परचेज होता है ओरिजिनली डेबिट, ओके, क्या हो गया, ओवर, अच्छा ओवर हो गया, सर बताए थे ओवर हो जाएगा तो उल्टा कर देना, क्रेडिट, तो परचेज को क्रेडिट कर दिया। तो दूसरे सेट क्या लिखेंगे, दूसरे सेट सस्पेंस लिख देना, सिंगल साइडेड एरर। चलो फिर पढ़ो, परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। पहले तो सोचो परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, क्रय वापसी क्या होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। क्या हो गया सर, ओवर हो गया, अच्छा ओवर हो गया तो अपन क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनती है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, वेरी सिंपल सर। ठीक, अगला चेक करो। वो थोड़ा सा बेटा जब रूल पढ़ोगे ना तब ना बना पाओगे, खाली एमसीक्यू बुक ले लिए, बुक मार्केट से एमसीक्यू वाला उसको पढ़ते जा रहे हो, नहीं समझ में आएगा, आपको बेसिक आना चाहिए थोड़ा सा। यस, परचेज रिटर्न बुक बैलेंस इन कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाई 2000, क्रय वापसी पुस्तक का शेष अगली पुस्तक में पृष्ठ में अधिक लेकर गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले परचेज रिटर्न खोजो, और ये क्या होता है, क्रेडिट। क्या किया, एक्सेस अधिक लिख दिया, अधिक का मतलब क्या हो गया सर, ओवर, ज्यादा थोड़ी ना पढ़ना सर, यहाँ तो ट्रिक से बनता है। तो परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, ज्यादा हो गया तो अपन क्या कर देंगे, डेबिट, तो आंसर क्या बनेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब एमसीक्यू को पढ़ना, वो क्या पूछ रहा है कि परचेज रिटर्न डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, दो ही ऑप्शन होगा, उसमें से एक सही हो जाएगा तुम्हारा। अगला, सेल बुक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस, अगले पेज में सेल्स ज्यादा चले गया। अच्छा, सेल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, हिंदी में विक्रय पुस्तक का योग अगले पृष्ठ में अधिक चले गया, में अधिक चले गया, तो सेल्स होता है क्रेडिट। ओके सर, सेल्स होता है क्रेडिट। क्या कर दिया मैं, ज्यादा लेके चले गया, समझ तो गया होगा बेटा क्या होने वाला है। सेल्स होता है क्रेडिट, ज्यादा लेके चले गया तो सेल्स को अपन कर देंगे डेबिट, तो क्या एंट्री बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अगर 11th में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए होगे सर ये चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, समय बीत चुका है, अभी मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा। उसका साइन सोच लो, कम है तो वही रहने दो, ज्यादा है तो अपोजिट कर देना, कम होगा तो भी रहने दो। मैं सब ओवर वाला रखा, अंडर वाला भी मिल जाएगा अभी आगे चल के क्वेश्चन। तो वो एक पैटर्न हुआ अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट वाला। अब आपको थोड़ा सा और मैं सिखाऊं, वो एक पैटर्न है ना मेरे पास ना, एक्चुअल में रेक्टिफिकेशन एरर पढ़ाने के 5 और 6 रेंज लेवल बना के लिखाता हूँ मैं, कि ये कैटेगरी इसमें आएगी, ये कैटेगरी, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। चेक करते हैं अगला क्या है।
आपको ना अब पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को, कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाना होगा ना, शुद्ध को संशोधन, उल्टा पकड़ना क्वेश्चन को, वो जो कर दिया है ना उसको रिवर्स करना, और जो तुमको करना है वही करना। कैसे 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 सुनना, वो जो कर दिया होगा ना वो गलत किया होगा। ऐसा तो नहीं होगा इस चैप्टर में सही आंसर दे देगा बना, वो सीएबीए में आता है जो सही रहता है फिर भी जानबूझ के देता है, एक आंख का भी आता है। आपको ना वो क्या कर दिया उसको चेक करना, अच्छा तुम ये कर दिए हो उसको उल्टा कर दूंगा, अब मुझे जो करना चाहिए वही करूंगा, कैसे चेक करो। ध्यान देना सभी। 25,000 पेड एज अ वेजेस, 25,000 पेड एज अ वेजेस मजदूरी दिया, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, बिल्डिंग को बनाने का मजदूरी दिया, 25,000 रुपए बिल्डिंग को बनाने की मजदूरी दिया। डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, उल्टा पकड़ना। सैलरी को डेबिट किया है ना, वो बता रहा है सैलरी को डेबिट किया, तो तुम क्या करो, सैलरी को क्रेडिट कर दो। समझे कैसे बोला मैं, उल्टा पकड़ना क्वेश्चन को, हिंट रहता है। और बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आएंगे तो बात अलग है, बट अभी तो बेसिक्स पढ़ लो सर, और उतना एडवांस नहीं जाता, एक आध दो या एक ही एमसीक्यू आने वाला, उससे ज्यादा इसका नहीं आएगा, बहुत सारे कुछ चैप्टर्स है तुम्हारे पास। तो हाँ ये मत सोच लेना एक ही आएगा तो चैप्टर छोड़ दूं, इतना कंपटीशन चल रहा है ना, सब के सब तैयारी कर रहे हैं इसका, सारे बच्चे इसी की तैयारी, इतने फोन सारे, इतने इंक्वायरी आ रहा है कि सर लेक्चर कितने में सेल कर रहे हो, लेक्चर लेना, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन भी आपको कट ऑफ में ऊपर लाने में और या फिर रैंकिंग में या फिर अच्छे नंबर लाने में आपको काम आएगा, एक भी नहीं छोड़ना है सर। ठीक है, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया तो तुम सैलरी को क्रेडिट कर दो, तो अब डेबिट होना किसको चाहिए, वेजेस दिया, जितने लोग सोच रहे हैं वेजेस डेबिट होना चाहिए, आपका बेसिक खराब है बेटा, वेजेस डेबिट नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग बना रहा हो ना, तो बिल्डिंग बनाने का वेजेस को बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, तो आंसर में आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सर इसमें हम लोग तो बचपन में सीखे कि राइट एंट्री करो, रॉन्ग एंट्री करो, रेक्टिफाइंग, समय निकल गया वो 11th में, अभी इतना सारा नहीं करना राइट रॉन्ग, उल्टा पकड़ने का। सैलरी को डेबिट किया तो तुम सैलरी को क्रेडिट कर दो, ये तो सुधर गया। डेबिट होना किसको चाहिए था, वेजेस दिया, मजदूरी दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग बनाने के लिए था तो बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, ऐसा पहला आंसर। चेक करते हैं दूसरा, 20,000 स्पेंट ऑन अ परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल खरीदा, क्या बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल खरीदा, हिंदी में भी लिखा है बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल खरीदा, और मैं कहा लिख दिया परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, गलती मिल गई, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को वो डेबिट कर दिया, तो तुम क्या करोगे बोलो, परचेज को क्रेडिट कर दो। तो डेबिट किसको करेंगे सर, क्या क्या बना क्या रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, तो ये सही है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो इसका आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, इसका आंसर बनेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, भवन खाता विकलन डेबिट टू परचेज अकाउंट। कुछ लोग ऐसा तो नहीं है सर परचेज तो जिंदगी भर डेबिट होता है, भैया ये जो चैप्टर है इसमें सर पैर कुछ का कुछ हो जाता है। ठीक है, आप ट्रिक पकड़ो ना, ट्रिक आपको एमसीक्यू बनाना है, बिल्ड परचेज को डेबिट किया तो तुम परचेज को क्रिएट कर दो, ओरिजिनल कौन है बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेबिट कर दो, आगे सर। हाँ, 40,000 रुपए स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर बना रहा है, ये कर रहा था, और उसको कहाँ लिख दिया, डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में, रिपेयर को डेबिट कर दिया तो तू रिपेयर को क्रेडिट कर दो, तुम रिपेयर को क्रेडिट कर दो, तो किसको डेबिट करना है, क्या बना रहा था बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेबिट कर दो। इसी अप्रोच से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, मैं सिमिलर सिमिलर इसलिए रखा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि चैप्टर टफ में किना जाता है तो नहीं आता हमको। ठीक है, अगला, 25,000 रुपए स्पेंट ऑन द व्हाइट वॉश ऑफ द न्यू बिल्डिंग, नया बिल्डिंग बना रहा था उसका व्हाइट वॉश, पोताई करवाया मैंने उसका नया बिल्डिंग का, ये भाई साहब करे क्या है, वॉज चार्ज टू द बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में लिख दिया। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्रिक था, सब जगह ना डेबिट किया डेबिट किया डेबिट किया लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में डेबिट किया नहीं लिखा, चार्ज टू रिपेयर बोल दिया। अब रिपेयर को वो डेबिट किया कि क्रेडिट किया, आपको ट्रायल बैलेंस में रूल लगाना है, अपने अंदर के बेसिक्स को निकालना है। रिपेयर किया तो रिपेयर को डेबिट ही किया होगा, अंडरस्टूड है, रिपेयर खर्चा है, कोई आदमी रिपेयर को इनकम कैसे कर देगा। ठीक है, तो रिपेयर को नहीं भी बोलेगा तो डेबिट ही किया होगा, कैरियज डेबिट ही करेगा, भाड़ा डेबिट ही करेगा, तो ये डेबिट कर दिया है, देखो उल्टे पकड़ते क्वेश्चन, ये डेबिट कर दिया है तो तुम क्या कर दो, रिपेयर को क्रेडिट कर दो, रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, नया बिल्डिंग बना रहा था तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा बेसिक पकड़े,
एक तो अंडर कास्ट ओवर कास्ट, अंडर कास्ट में सेम साइन, ओवर कास्ट में अपोजिट साइन। एंड उल्टा पकड़ना, जो लास्ट में किया है उसको रिवर्स कर देना, और जो ओरिजिनल होना चाहिए उसको ओरिजिनली यूज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सर। 4,000 पेड फॉर द, देखो क्या लिखा है, 4,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द नया मशीन, सॉरी, 4,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर द न्यूली परचेज्ड ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। अच्छा, सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है लेकिन वो नया खरीदा है, तो सेकेंड हैंड मतलब पुराना खरीदा है बट मेरे लिए तो नया है वो। पोस्टेड टू द कार्टेज अकाउंट, कार्टेज अकाउंट में लिख दिया, गाड़ी भाड़ा अकाउंट में लिख दिया, तब कार्टेज का ओरिजिनल साइन क्या होता है, डेबिट। कार्टेज में लिख दिया, उल्टा पकड़ो, कार्टेज में लिख दिया तो कार्टेज को तुम क्रेडिट कर दो। तो किसको डेबिट करेंगे, क्या खरीदे हो तुम, सेकंड हैंड मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट को डेबिट कर दो। मशीन अकाउंट डेबिट टू कार्टेज, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ढूंढने का नहीं है, उल्टा पकड़ो क्वेश्चन को, वो जो कर दिया उसको करेक्शन करो, देन उसके बाद जो होना चाहिए वो करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ और क्वेश्चंस रखा है मैंने, उसके बाद एमसीक्यू में जाएंगे, सीधा एमसीक्यू में नहीं जाऊंगा मैं। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, ध्यान देना, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है। Was wrongly debited to purchase account, wrongly debited to purchase account। अभी अगर आपका ध्यान है, सिर्फ अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ये आंसर तुम्हारे पास है। परचेज को डेबिट कर दिया, कमेंट में कर सकते हो, परचेज को डेबिट कर दिया, तो बोलो परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और क्या होना चाहिए था, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर को क्या होना चाहिए, डेबिट, तो आंसर क्या बन जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। सिमिलर जब बनता है तो फटाफट बनने लग जाते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 2,500 रुपए, वॉज पोस्टेड टू श्याम अकाउंट, ये आया थोड़ा सा डिफरेंट। कैश मिला है राम से, चलो राम से कैश मिलेगा तो राम का राइट नेचर पता करो, एंट्री सोचो, कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम को क्रेडिट होना चाहिए, लॉक कर देता हूं मैं, राम मेरे लिए तो क्रेडिट हो रहा था, ओके। कहाँ लिख दिया, श्याम में लिख दिया, तो श्याम को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा कि क्रेडिट किया होगा, भैया राम का रिप्लेसमेंट ही ना श्याम हुआ है, तो वो श्याम लिख दिया क्रेडिट में, मतलब उसने श्याम को क्रेडिट कर दिया। सर ये हमको कैसे पता चलेगा, आपको ओरिजिनल एंट्री बोलनी है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम का जगह तो क्रेडिट था, उसके जगह पर श्याम आ गया, मतलब श्याम क्रेडिट हो गया है, श्याम क्रेडिट हो गया, तो तुमको सुधारना है, तो क्या करोगे, उल्ट पकड़ो, श्याम क्रेडिट हो गया तो श्याम को डेबिट कर दो, तो ओरिजिनल किसको आना चाहिए था, राम, यस राम क्रेडिट हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा सर, श्याम डेबिट टू राम। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो बन जाएगा सर। ठीक है, अगला, सैलरी पेड 4,000 वॉज पोस्टेड ट्वाइस इन अ सैलरी अकाउंट, बढ़िया क्वेश्चन, मुझे तो बहुत पसंद है सर ये। जब हम सीएमए वाले को पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन में इतने बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है मालूम, 4,000 रुपए का वेतन, सैलरी खाता में 2 बार पोस्ट हो गया, तो हर एक बच्चा तैयार है एमसीक्यू को देख, 8,000 वाला सही होगा, 8,000 ट्वाइस हो गया ना सर, आपका दिमाग में तो ये बोल रहा है कि 8,000 कर देता हूं मैं। एक बात बताओ, सैलरी देना था 4,000, ठीक है, आप 2 बार लिख दिए 4,000, तो 4 और 4 8 हो गया, तो एक सैलरी तो सही है भाई, दूसरा गलत हुआ ना, कैसे दिमाग दौड़ा रहे थे, दोनों को हम लोग डेबिट कर दे, 8,000 से कर दे। देखो सैलरी दिया 4,000 का, 2 बार लिख दिया 4 4, तो 4 और 4 2 बार 4 है, तो एक 4 तो सही है सर, वो ट्वाइस बोलेगा आपको वंस से बनाना है, वो डबल बोलेगा आपको सिंगल से ही सॉल्व करना है, आपको सिंगल से सॉल्व करना है। अच्छा, सिंगल से सॉल्व करना है, मतलब मैं आपको डिटेल दे दूं, ऐसा हुआ इस भाई साहब के साथ, इसने ये कर दिया, इसने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया 8,000 से, ये हुआ डबल, इस 8,000 के अंदर 4 4 करके 2 बार है, तो एक 4 तो सही है, एक ही 4 तो गलत हुआ। अब बताओ सैलरी में आना कितना चाहिए था, अभी कॉन्सेप्ट बता दो, सैलरी में आना कितना चाहिए था, बोलो 4, आ कितना गया, 8, ज्यादा नहीं हो गया, हो गया ना, ओवर हुआ ना, तो क्या सीखे थे अभी थोड़ी देर पहले, ओवर होगा तो अपोजिट कर दो, ओवर होगा तो अपोजिट साइन, हो गया था डेबिट,
8,000 से डेबिट हो गया था, 8,000 से डेबिट हो गया तो 4 को क्रेडिट कर देता हूँ। तो राइट आंसर में टू सैलरी बन जाएगा 4,000 से, और यहाँ सस्पेंस आ जाएगा 4,000 से। ये उसने कर दिया था, ये मेरा आंसर बनना चाहिए। सर एक बार फिर से बिल्कुल सुन लो। सैलरी क्या किया उसने, सैलरी 4 और 4 8,000 लिख दिया। ये वाला 4 तो सही है, 8,000 मतलब यहाँ 8,000 लिख दिया तो ज्यादा दिख गया ना, ओवर हो गया। तो एक 4 को उल्टा कर दो, अपने आप कट के 4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो 8,000 से डेबिट हो गया था, इसमें से 4,000 अपन क्रेडिट कर देते हैं। ओवर कास्ट में अपोजिट साइन, डन हो गया। दूसरे साइड सस्पेंस लिख दो। अगला सर। वेट। हम्म कहता है गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, निजी उपयोग के लिए गुड्स निकाला। कितने हजार का, 3,000 का। वर डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, हिंदी में भी वही लिखा है स्वामी। देखो हिंदी में मैं खुद समझा दे रहा हूँ, बस पढ़ लेना। इसको पढ़ूंगा तो वही मतलब, मैं इंग्लिश में पढ़ के हिंदी तो बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला गया 3,000 रुपए का माल जो ट्रेड एक्सपेंसेस में व्यापारिक व्यय में डेबिट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। क्या बोला, कहाँ डेबिट करा, ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट करा, तो तुम हो जाओ क्रेडिट। वो जहां डेबिट कर दिया तुम कर दो क्रेडिट। अब सोचो आना किसको चाहिए, किसको आना चाहिए डेबिट में, किसको आना चाहिए डेबिट में, किसको आना चाहिए। टाइम कितना हो रहा है अभी इसमें, कुछ 31.37 के टाइम में आप लिखो कमेंट में डेबिट किसको होना चाहिए। हाँ, ये तो डेबिट हो गया तो तुम क्रेडिट कर दोगे, तो ओरिजिनल भाई साहब कौन आएंगे, पर्सनल नहीं, प्रोप्राइटर नहीं, गुड्स नहीं, विड्रॉन नहीं। कुछ तो याद आ रहा है, यस सही सोच रहे हो, एकदम सही बोला आपने। ड्राइंग आएगा ना सर, ओरिजिनल तो ड्राइंग है, आहरण। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या बनने वाला है, ट्रेड एक्सपेंसेस। अगला सर। मशीन परचेस किया 20,000 का। हाँ सुना हूं मैंने, मशीन परचेस किया 20,000 का, डेबिट कर दिया वेजेस को। सर इतना बढ़िया ट्रिक बताया, अब तो आपकी जरूरत ही नहीं बना लेके, वेजेस को डेबिट करा तो वेजेस को कर दो क्रेडिट। तो किसको डेबिट करेंगे, मशीन को कर दो डेबिट। एमसीक्यू को पढ़ लेना, जो पूछा होगा वो बता देना। डेबिट कौन होगा, मशीन। क्रेडिट कौन होगा, वेजेस। वो पूछेगा उसके हिसाब से जज कर लेना। क्रेडिट सेल टू मोहन, क्रेडिट सेल टू मोहन, मोहन को उधारी में बेचा, मोहन को उधारी में बेचा 5,000 का। वॉज रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक, परचेज बुक में लिख दिया। ये ना थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, अभी तक जो सिखाया उससे से रिलेटेड नहीं है, बट मैं इसको भी सिखा दूंगा। परचेज में लिख दिया ना, परचेज बुक में लिख दिया ना। मालूम है ये बुक का मतलब होता है दो साइड एरर, डबल साइड एरर होता है। परचेज बुक में लिख दिया तो परचेज होता है डेबिट, मैं करूंगा क्रेडिट। ऐसा, ध्यान से सुनना। परचेज होता है डेबिट, मैं करूंगा क्रेडिट, क्योंकि गलती कर दिया। तो ओरिजिनल कौन था, सेल। तो सेल को कर दो डेबिट। ना ना ना, सेल डेबिट कब से होने लगा। आप अभी तुक्का मार मार के पढ़ रहे हो, जैसे जैसे पढ़ रहे थे सेम वैसे सोच रहे होगे, तो मैं पलटाया यहाँ पर क्वेश्चन, जानबूझकर मैंने चेंज किया, नहीं तो सेम सेम रट दोगे। परचेज में लिख दिया, गलती कर दिया, परचेज ओरिजिनली डेबिट होता है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। उल्टा बोले थे आप, हाँ। तो डेबिट किसको होना चाहिए, सेल डेबिट थोड़ी ना होना चाहिए था, ओरिजिनली सेल है तो सेल भी क्रेडिट होता है। सेल भी तो क्रेडिट होता है, ये तो ओरिजिनल है। ये राइट है, राइट को राइट ही रखो। रॉन्ग है, रॉन्ग को अपोजिट करो। राइट को राइट ही रखो, रॉन्ग को अपोजिट करो। अब फंस गया, डेबिट में कौन आएगा। तो तुम्हारे दिमाग में पक्का आ गया होगा बेटा अभी तक सस्पेंस, यहाँ सस्पेंस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मोहन। सर बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है इस चैप्टर के लिए। वो जब बुक बोल दिया था तभी मैं समझ गया था डबल साइडेड एरर है, अकाउंट बोलता तो सिंगल साइडेड एरर है। ठीक है, यहाँ पर सस्पेंस की जरूरत नहीं था। परचेस, हाँ मैं समझता हूँ कि हमारा आईक्यू ऐसा नहीं है कि फटाक से मेरे को पता चल जाए कब सस्पेंस है कब सस्पेंस नहीं है। हम इतने सालों से पढ़ा रहे तब जाकर इतना क्लियर है। मैं भी तुम्हारे जगह था तो मेरा भी दिमाग ऐसे ब्लैंक हो जाता, मैं तो सस्पेंस ही लिखता। वो भाई स्वाभाविक है कि ऐसा ही होगा, बट ठीक है अभी प्रैक्टिस कर लो। परचेज में लिख दिया, परचेज होता है डेबिट, में क्रेडिट कर देता हूँ। ओरिजिनल सेल है भाई, तू भी क्रेडिट है। तो बेचा किसको थे, मोहन, उसको कैसे छोड़ दोगे, तो मोहन को डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर वैल्यू कैसा आएगा मालूम है तुमको, 5,000। यहाँ पर आएगा 5,000, यहाँ पर आएगा 5,000, और मोहन में आएगा कितना,
10,000। ये सिमिलर नेचर वाले को मैं जब पढ़ाता हूँ 11th वाले बच्चों को तो इसको लेवल 1 में रखता हूँ। सेम सेम डिजाइन वाला क्वेश्चन रखता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी दिखेंगे तो इसको मार्क करके पढ़ लेना। बाकी तो तुम देखो ट्रिकली बना लिए, ओवरकास्ट अंडरकास्ट है तुम्हारे लिए पानी हो गया, उल्टा पकड़ने वाले बन गया, ये थोड़ा सा अलग है। इसको लिख लेना बढ़िया सा, समझ के रखना। वैसे इतना अजीब नहीं आने वाला, वो सिंपल ही सा देगा तुमको। आगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा सर, डिस्काउंट रिसीव्ड, वेट। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपए फ्रॉम रमेश। रमेश से डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला। कहाँ गया? जब मुझे डिस्काउंट मिलता है ना तो वो क्रेडिट हो जाता है, इनकम। डिस्काउंट मिला मतलब कमाई हो गया, क्रेडिट इनकम। ठीक है, रमेश है। वॉज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर दिया। डरना ही नहीं है सर, क्यों डरेंगे? डेबिट कर दिया डिस्काउंट को। अच्छा, अभी क्रेडिट करता हूँ टू डिस्काउंट अलाउड। ये तो सुधार दिए, ये तो सुधार दिए। फिर क्या बोलता है? डिस्काउंट रिसीट, इसको डेबिट कर दोगे। रिसीव्ड कब से डेबिट हो गया? रिसीव्ड तो क्रेडिट होगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, नीचे वाले रूम में वेट करो। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तुम्हारा क्रेडिट है। ये ओरिजिनल है, ये रॉन्ग है, ये गलती है। ये गलती है तो उसको अपन क्या कर दिए? डेबिट किया था तो क्रेडिट कर दिया। ये ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आ गया। अब तुमको यहाँ पर नाम लगाना है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो रमेश। डिस्काउंट नहीं, यहाँ पर रमेश भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए सस्पेंस। क्यों सर? यहाँ बुक नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है? अकाउंट चल रहा है। अकाउंट की गलती का मतलब होता है सिर्फ उसी में हुआ, सेकंड साइड में नहीं हुआ। देखो पिछले सर हटता तो मैं नाम लिख देता, लेकिन देखा यहाँ पर, एक नजर देख लिया अकाउंट। अच्छा, डिस्काउंट, डिस्काउंट में गलती हो रहा है, रमेश में गलती नहीं हो रहा है। अगर बुक बोल देता तो रमेश आ जाता। बुक का मतलब डबल साइडेड एरर, अकाउंट का मतलब सिंगल साइडेड एरर। तो यहाँ पर तुम्हारा कौन आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा। दोनों के दोनों सेम दिखाकर अलग बताया। उल्टा बनाकर इसको डेबिट मत कर देना, ये डेबिट थोड़ी ना होता है तो क्रेडिट होता है। जैसे सेल डेबिट थोड़ी ना होता तो क्रेडिट होता है, तो वो अपने जगह ही रहेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो होता है ना करेक्ट है उसको करेक्ट रखना। गलतियों को उल्टा करते हैं सर, करेक्ट को थोड़ी ना उल्टा कर दोगे यार। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो, हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करके फिर से पीछे देखना, अगर समझ में नहीं आता होगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है ध्यान हटता है ना, तो टॉपिक से बाहर निकल जाते हैं। एक बार फिर पीछे करो थोड़ा सा, फिर देखो क्या बोल रहा हूँ। परचेज बुक्स वॉज अंडरकास्ट, क्रय पुस्तक का योग कम लगा। अच्छा, अंडरकास्ट कौन है? परचेज बुक है। परचेज का ओरिजिनल साइन, डेबिट। क्या हो गया? अंडर कम हो गया तो क्या करोगे? वही करूंगा, डेबिट ही करूंगा। तो क्या बनाऊंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बना देंगे? सस्पेंस अकाउंट, क्रय खाता विकलन, सस्पेंस उचंत खाता से। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा रूल खत्म होता है। अब कई सारे बच्चे बैठे हैं एमसीक्यू ही पढ़ेंगे, ये एक्सप्लेनेशन हमको नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, एमसीक्यू पढ़ेंगे तब जब आपको रूल्स आ जाए। आओ चेक करते हैं। हाँ, गुड्स वर परचेज फ्रॉम जॉन रुपीज, सॉरी $2,000। जॉन से $2,000 का सामान खरीदा, विथ नो एंट्री मेड इन द परचेज बुक। बुक्स में कोई एंट्री नहीं किया। ऐसा ही क्वेश्चन आता है सर, ज्यादा अजीब अजीब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जॉन से $2,000 का माल खरीदा, लेकिन पुस्तकों में कोई एंट्री पास नहीं किया, लिखा ही नहीं। अब जब लिखा ही नहीं तो कौन सा टाइप ऑफ एरर? यहाँ लेके चलता हूँ तुमको जल्दी से। कहाँ गया? अच्छा, वो डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं। कौन से नीचे रूम में बैठ करो, आ रहा हूँ। कौन सा टाइप ऑफ एरर बनेगा सर ये? अगर मैं लिखना ही भूल गया, मैं लिखना ही भूल गया, मैं लिखा ही नहीं हो, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। 2,000 का माल खरीदा था जिसकी कोई एंट्री नहीं हुई, भूल जाना, भूल जाने को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट, यस, वेनेवर एरर आर नोटिस्ड, जब तुमको गलतियां पता चले। एक सेकंड, यस, चेक करो अगला क्या कहता है। Whenever error are noticed, जब एरर आपको पता चले इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दे शुड बी रेक्टिफाइंग। जब भी लेखांकन अभिलेख में त्रुटि दिखाई दे तो डैश सुधार लेना चाहिए। जब आपको गलती दिख गया तो कब सुधारना चाहिए? अगर गलती दिख गया है तो साल खत्म होने के बाद, जनरल खत्म होने के बाद, लेजर खत्म होने के बाद, कि जब मिला तब देख लो। एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, जैसे आज गलती पता चल गया, मैं 2 महीने बाद ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो तब सुधारूंगा? नो नो नहीं।
विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड, लेखा वर्ष समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, मतलब साल वल खत्म हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं, जब मिला तब बना दो, थोड़ा सा सही लग रहा है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बंद करने के बाद, फिर क्या मतलब? इन द नेक्स्ट, अगले साल कौन बनाएगा? तो जब आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। जब भी तुमको गलती मिलेगी, जब भी गलती मिलेगी, उसको समाप्त होने के प्रतीक्षा किए बिना, विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द एंड, खत्म होने के पहले जब मिला, वेट वेट मत करो, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट। हाँ सर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, नीचे रूम में बैठो, आ रहा हूं थोड़ी देर में। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली इफ, बोलता है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस याद है तुमको? ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, दोनों साइड मैच होना चाहिए। तो बोलता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। कब? करेक्ट जर्नल एंट्री पोस्टेड ट्वाइस, अगर सेम एंट्री को डबल लिख दिया, 100 रुपए लिखना था 200 लिख दिया, 200 लिख दिया, तो मैच हो जाएगा, इससे मैच हो जाता है। करेक्ट जनरल एंट्री पोस्टेड ट्वाइस, डबल डबल लिखा ना तो मैच हो जाएगा ना। डेबिट में भी ज्यादा लिख दिया, क्रेडिट में भी ज्यादा लिख दिया, मैच हो जाएगा ना। क्रेडिट परचेज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश, अच्छा उधारी में खरीदा और नगद में लिख दिया, क्रेडिट में खरीदा कैश में लिख दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, एक डेबिट में होगा एक क्रेडिट में होगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ये समझ में अगर नहीं आ रहा तो। नगद में खरीदा हूं, सॉरी उधारी में खरीदा हूं, कैश में लिख दिया हूं, चलेगा, मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है। 5,000 का खरीदा हूं, 5,000 पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को 5,000 दिया हूं, एंड डेबिटेड टू कितना लिखा हूं? 500। 5,000 को खरीदा हूं और 500 लिखा हूं, मतलब 5,000 का पे किया हूं और 500 लिखा हूं, मतलब एक जगह पर 5,000 लिखा मैंने और एक जगह पर 500 लिखा है मैंने। डेबिट में मान लो 5,000 लिखा है तो क्रेडिट में 500 लिखा है, या क्रेडिट में 5,000 लिखा है तो डेबिट में 500 लिखा है, तो कैसे ट्रायल बैलेंस मैच होगा? मालूम है बेटा, ट्रायल बैलेंस को ना ये थ्योरी से मतलब नहीं होता। आप परचेज लिखो, आप मशीन लिखो, आप बिल्डिंग लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस तलपट को फर्क पड़ता है डेबिट और क्रेडिट के वैल्यूज से। अगर आप वैल्यू कम ज्यादा लिख दोगे ना तो फिर मैच नहीं होगा। तो यही मेरा राइट आंसर था, 5,000 को 500 लिखा है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेन पर्पस होता है, ध्यान दे, तो अगर ध्यान नहीं है तो, ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेन पर्पस, तलपट को बनाने का मेन पर्पस होता है टू फाइंड अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय फॉर्म में, मैथ्स में मैथमेटिकली एरर, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणित में जो गलती होता है ना उसको पता करने के लिए बनाया जाता है ये। ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक पर्पस होता है, नंबर्स में गलती हो गया, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट। हाँ, थोड़ा सा अलग है क्या क्वेश्चन? नहीं सर, बन जाएगा। गुड्स वर्थ ₹272, गुड्स है 272, रिटर्न बाय लाला, रिटर्न बाय लाला, लाला से वापस आया, इसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, विक्रय वापसी। यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये सेल्स रिटर्न है मेरे लिए। सर इतना हमको नहीं पता सर, थोड़ा सा अकाउंट्स आना चाहिए, तभी आप ऑडिटर की पोस्ट को अप्लाई कर पा रहे हो, अगर अकाउंटिंग खराब है तो कैसे ऑडिटर निकलेगा सर? बहुत सारे दिग्गज बैठे हैं, नेट सेट क्लियर वाले अप्लाई कर दे रहे, सीएसीएम वाले बच्चे अप्लाई कर दे रहे, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं सर इसमें, आपको आना चाहिए सारा का सारा। तो गुड्स वर्थ ₹272, रिटर्न बाय लाला, लाला से वापस आया, विक्रय वापसी होता है, सेल्स रिटर्न। पास थ्रू द बुक्स एज 722, 722 लिख दिया, अच्छा, सेल्स रिटर्न में आना था इतना और उसको कितना लिख दिया? 722 लिख दिया। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है ये तो ओवर लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। 272 लिखना था, 722 लिख दिया, 272 लिखना था। कितना डिफरेंस आता है सर? 12 में से 7, 5 हो गया, ये हो गया 5 में से 2 गया तो 350 का डिफरेंस आ रहा है, मैं गलत तो नहीं माइनस कर दिया? हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 में से 7 गया तो 5, और ये हो जाएगा तुम्हारा 6, 6 में से 2 गया 4, 450 आएगा, 450। तो 450 रुपए ज्यादा लिख दिया। तब चेक करना है तुमको क्या है। लाला विल बी डेबिटेड बाय 450, लाला विल बी डेबिटेड बाय, ये तो नहीं हो सकता, 450 का चांस बनता है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ा, मैं इतने में बता दिया। ट्रिक छुपा है आंसर में क्या सर?
लिखना था कितना 272, लिख कितना दिया 722, दोनों को माइनस कर देता हूँ, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 450, 450 वाला आंसर सही है सर। लेकिन लाला डेबिट कैसे हो गया, ओवरकास्ट हो गया। सेल रिटर्न की एंट्री पता है तुमको? हम्म, सेल रिटर्न की एंट्री आती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला। तो लाला ओरिजिनली क्रेडिट हो रहा था, लाला ओरिजिनली क्रेडिट हो रहा था, लेकिन ओवर हो गया। बोलो ओवर हो जाएगा तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये क्रेडिट था तो लाला को डेबिट कर देंगे 450। हालांकि जिन बच्चों को एंट्री भी नहीं आता, पकड़ लेना भैया, डिफरेंस से बन जाएगा क्वेश्चन। मैं दोनों तरीका बता दिया तुमको। नेक्स्ट चेक करते हैं सर। हाँ चलो, एक बार रिसिप्ट ऑफ 200 फ्रॉम द ना, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बेसिक दे दूं, थोड़ा सा बेसिक दे दूं। ये पीएल का क्रेडिट साइड है, ये पीएल का डेबिट साइड है। पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही समझ लेना। व्यापार एवं लाभ हानि खाता का डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। सर जब भी यहां कुछ लिखते हैं ना, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो कहाँ लिखूं, मैं यहां लिखता हूं। तो ये प्रॉफिट का दोस्त है, प्रॉफिट का दोस्त है क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट का एनिमी दुश्मन है डेबिट साइड। कैसे भैया? क्रेडिट में लिखोगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये दोस्त है, ये इन दोनों दोस्त है, क्योंकि प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है। क्रेडिट ज्यादा हो गया प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, क्रेडिट कम हो गया प्रॉफिट कम हो जाएगा, दोनों दोस्त एक जैसा मूव करते हैं। यहां लिखूंगा तो ये बढ़ेगा, यहां से हटाऊंगा तो ये कम होगा, ये दोनों के साथ सीधा सीधा रिलेशन। लेकिन डेबिट के साथ ना सर उल्टा रिलेशन है। डेबिट में लिखोगे तो प्रॉफिट कम होगा, डेबिट खर्चा होता है ना, तो डेबिट में लिखने से प्रॉफिट कम हो जाता है, और डेबिट से हटाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। डेबिट के साथ प्रॉफिट का उल्टा रिलेशन। मैं बोला डेबिट साइड ज्यादा हो गया, तुम बोलना प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं बोला डेबिट साइड कम हो गया तो तुम बोलना प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, दोनों अलग अलग भागते हैं। और क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, क्रेडिट साइड कम हो गया तो प्रॉफिट भी कम हो गया। ये बड़े लेक्चर होते हैं, बट मैं तुम्हारे लिए छोटा सा ट्रिक निकाल दिया। अब इसको चेक करते हैं मेरे से बनेगा क्या ये क्वेश्चन, कुछ काम आएगा क्या इसका। अभी जो रूल बताया मैंने, रिसिप्ट साइड ऑफ 200, रिसिप्ट साइड मतलब पैसा मिल रहा है 200 रुपए, रिसिप्ट साइड ये वाला होता है, क्रेडिट साइड होता है रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड 200 फ्रॉम राजेश डेटर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द प्रॉफिट, बुक्स द प्रॉफिट वुड शो। ओके, यदि राजेश देनदार से 200 रुपए पुस्तकों में दर्ज नहीं किया तो लाभ पर क्या फर्क पड़ेगा। अरे फंसा दिया यार तुमको यहाँ पर क्वेश्चन। देखो मैं क्या बताया, मैं बताया पीएल और ट्रेडिंग आइटम, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, थोड़ा सा ध्यान देना। पीएल का डेबिट और क्रेडिट आइटम, मैं तो क्वेश्चन देखते साथ में समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन कुछ और निकल गया। कैसे? पीएल में डेबिट में, पीएल के डेबिट में डेटर आता है क्या? पीएल का डेबिट में डेटर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेटर आता है, कैश आता है। यहाँ पर दो चीज दिख रहा है तुमको, एक दिख रहा रिसिप्ट का मतलब कैश दिख रहा है, और एक डेटर दिख रहा है। क्या ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में देनदार डेटर और कैश आता है? नहीं, उसमें नहीं आता। तो प्रॉफिट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो यहाँ कितने बच्चे ट्रैप होने वाले हैं। पैसा मिला, लिखना भूल गया तो प्रॉफिट कम हो गया बोलेंगे। कैश रिसिप्ट हुआ 2,200 रुपए का, राजेश नॉट बिन रिकॉर्डेड, नहीं लिखा तो कैश मिला, नहीं लिखा तो आप बोलोगे कि भैया कैश मिला और मैं नहीं लिखा तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। हर कोई बच्चा क्या लगाने वाला है, प्रॉफिट कम हो जाएगा ये वाला। लेकिन मैं लगाऊंगा क्या, नाइदर एन इंक्रीज नॉर इन डिक्रीज, ना तो वृद्धि होगा ना तो कम होगा, मैं ये लगाऊंगा। क्यों सर? क्योंकि डेटर यहाँ का आइटम नहीं है। बोलो डेटर कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है। डेटर कहाँ का आइटम है, बैलेंस शीट का। और वही का आइटम कौन है, कैश। तो बैलेंस शीट के आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस को फर्क नहीं पड़ने वाला, बैलेंस शीट के आइटम से प्रॉफिट एंड लॉस को फर्क नहीं पड़ने वाला। सर अगर ये परचेज होता तो फर्क पड़ता, सेल होता तो फर्क पड़ता, सैलरी होता तो फर्क पड़ता। तो जो आइटम इसमें आते हैं उनसे प्रॉफिट को इम्पैक्ट होने वाला है, और जो आइटम बैलेंस शीट के हैं, मैं मशीन खरीदा, प्रॉफिट को फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा, क्योंकि याद करो डेप्रीशिएशन पीएल अकाउंट में आता है। तो ऐसे सारे आइटम बेटा एक बार मार्क कर लेना मेरे बात को, ऐसे सारे आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में आते हैं, आने वाली वीडियो में ट्रेडिंग पीएल के बारे में पढ़ाऊंगा, तो टॉपिक फिर डिस्कशन होगा। जो भी आइटम पीएल में आते हैं, जो भी आइटम ट्रेडिंग में आते हैं, उनसे प्रॉफिट को डिफरेंस आएगा, उससे प्रॉफिट को इफेक्ट पड़ने वाला है। और जो आइटम बैलेंस शीट के हैं उससे प्रॉफिट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो ना ही प्रॉफिट बढ़ेगा ना ही प्रॉफिट कम होगा, और सभी बच्चे क्या लगाने वाले होंगे यहाँ पर, बी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम्म if the amount is posted in the wrong account और it is written on the wrong side, wrong account में लिख दिया, wrong side में लिख दिया, गलत पक्ष में लिख दिया, गलत खाते में लिख दिया, इसको सीधा सीधा बोल देना एरर ऑफ कमीशन। क्यों सर, भूला तो नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रिंसिपल तो नियम है, नहीं हो सकता। कंपनसेटिंग कभी दिखेगा ही नहीं तुमको। तो एक ही चीज याद रखना, एरर ऑफ कमीशन। नंबर्स की गलती भी इसी में आता है, नंबर्स की गलती 200 का 400, 400 का 200, 27 का 52, ऐसा कुछ लिख देगा। गलत अकाउंट में, गलत पोस्टिंग में, गलत अकाउंट में, गलत जगह साइड पर, अगर ये आ जाता है तो भी क्या डालना है तुमको, कमीशन। ये आया यहाँ पर, क्यों ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कुछ तो सिखाना है सर को यहाँ पर। सुनेंगे ध्यान से। यस, इसमें ऑप्शन नहीं, मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट देने वाला हूं मैं। क्या कॉन्सेप्ट देना हूं, आने वाली शुरुआत में ही मैंने कुछ हल्का सा हिंट दिया था, ये वो टॉपिक है, सुनना। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बंद करने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट, यह पाया गया कि गुड्स वर्थ रुपीज 1750, 1750 के गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस किया, ओमिटेड टू रिकॉर्ड, सप्लायर को वापस किया, ये मैं हूं, ये मेरा सप्लायर है, इसको मैं वापस किया। तो जब बेटा वापस करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। सप्लायर को वापस किया, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और मैंने बुक्स में लिखना भूल गया, क्या लिखा हुआ है, पुस्तकों में लिखना भूल गया, ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड लिखना भूल गया। ठीक है, तो देखना क्या है, इसको ऑप्शन इसलिए नहीं रखा मैं। क्या करोगे, ऑप्शन का सीधा आंसर ही दिखाऊंगा यहाँ पर मैं। गुड्स को वापस किया हूं, गुड्स को वापस किया हूं, तो बेटा जब वापस करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। किसको वापस किया हूं मैं, सप्लायर को वापस किया, तो एंट्री बनती है सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न। नीचे बैठो आ रहा हूं, सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न, सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री बननी चाहिए थी। ये 100% सही है, 100% सही है। कोई आर्ग्यूमेंट कर लो किसी से भी, ये सही निकलेगा, लेकिन यहाँ कुछ गलती है। कुछ गलती है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस किया, तो सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये सही है। नॉर्मल सोचोगे तो आप लड़ भी सकते हो किसी से, ये सही क्वेश्चन है, ये क्यों गलत हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करो तो मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, फाइनल अकाउंट बंद चुका है, अंतिम खाते बना चुके हैं, बना चुका हूं अंतिम खाते। तो इससे क्या होता है, इससे एक नाम आता है जिसका नाम है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना। कौन सा नाम लिखना, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना। कहां पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना, अगर इसमें से कोई डेबिट और क्रेडिट में से अगर कोई ट्रेडिंग पीएल आइटम है, अगर इसमें से कोई ट्रेडिंग पीएल आइटम है तो वो नाम नहीं आएगा, ओरिजिनल नाम नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट बन चुका है। फाइनल अकाउंट बंद करने के बाद सस्पेंस भी आता है, प्लस पीएल एडजस्टमेंट भी आता है, शुरुआत में बोला था। तो यहाँ पर ये सप्लायर पीएल अकाउंट आइटम नहीं है। परचेज रिटर्न, हाँ ये ट्रेडिंग आइटम है, तो इसके जगह पर क्या आएगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, लाभ हानि समायोजन खाता आएगा इसके जगह पर। अब एमसीक्यू चेक करोगे ना, तो ऑप्शन वन में यहाँ पर क्या लिख के देगा, परचेज रिटर्न। तो तुम बोलोगे यही तो आंसर है, जिस आदमी को वापस किया वो डेबिट रिसीवर हो गया, और मेरे पास से गुड्स आ रहा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट ना, यहाँ पर परचेज रिटर्न नहीं आएगा। हाँ परचेज रिटर्न ही है, लेकिन क्योंकि फाइनल अकाउंट बन चुका है बेटा, फाइनल अकाउंट बन चुका है, तो उसका नाम हमको क्या लिखना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो, अगर ये लाइन मिल गया, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, फाइनल अकाउंट बंद करने के बाद अगर गलती दिख रहा है, तो जितने ट्रेडिंग आइटम है, जितने पीएल आइटम है, जो जो तुमको याद आ जाए, अगर वो एंट्री में दिख रहा होगा, अगर वो एंट्री में दिख रहा होगा, तो उसके जगह पर क्या यूज कर लेना, पीएल एडजस्टमेंट लिखना, वही सोचना, वही बनाना, वही, लेकिन राइटिंग के टाइम में पीएल एडजस्टमेंट लिख देना। मान लो यहाँ पर कौन रहता है, सैलरी, तो नहीं मैं सैलरी नहीं लिखूंगा, पीएल एडजस्टमेंट। मान लो यहाँ पर क्या रहता है, रेंट, मैं क्या लिख दूंगा, पीएल एडजस्टमेंट। मान लो यहाँ पर क्या रहता है, बिल्डिंग, बिल्डिंग थोड़ी ना आता है पीएल अकाउंट में, बिल्डिंग तो बैलेंस शीट का नाम है, तो बिल्डिंग ही रहने देना। भैया जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट के नाम है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट के नाम है, उसको रिप्लेसमेंट देना। डेटर वो तो बैलेंस शीट में, वो थोड़ी ना इधर आता है। तो कैपिटल वो भी नहीं आता। तो ऐसे नाम जो ट्रेडिंग पीएल से मैच करते हैं, ऐसे सारे नाम जो ट्रेडिंग पीएल से मैच करते हैं, और ये सिचुएशन क्रिएट हो गया, ये सिचुएशन क्रिएट हो गया, तब लिखना पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट।
अब बोलो सर, ये तुमको पता था क्या इतना डिटेल में? ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं हम लोग, एमसीक्यू एमसीक्यू देखते हैं, ये डिटेल नहीं मिलेगा तो क्या मतलब? कमेंट में बताना इतना डिटेल मालूम था क्या तुमको? आगे सर, चलो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब रूल्स नहीं पता है। रूल नहीं पता होने को क्या बोलते हैं? देखो, 5,000 रुपए रिसीव हुआ, नाम गलत छप गया है, शाम से क्रेडिट हो गया किसमें? राम में। नाम में गलती हुआ, नियम थोड़ी ना कुछ गलत हुआ। मैं तो सोचा वो नाम शाम बोला, मेरे को राम से सुनाई दे दिया, नियम नियम गलत नहीं, ये सही है। 5,000 रुपए इनकर्ड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू प्लांट, डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। मशीन खरीदा हूँ, प्लांट खरीदा हूँ, और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया। थोड़ा तो रूल लग रहा है, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं, और पढ़ के देखते हैं आगे क्या बोलता है। हिंदी में वही लिखा, नया प्लांट खरीदा था, जिसको ट्रैवलिंग में लिख दिया। 500 रुपए पेड किया वेजेस को, वेजेस को क्या लिख दिया? सैलरी। अरे हम बच्चों को तो वैसे भी कई सारे लोग को नहीं पता वेजेस क्या होती है, सैलरी क्या होती है। कई लोगों को लगता है वेजेस बोलिए सैलरी बोल, भैया जो लेबर होता है उसको वेजेस देते हैं, जो एम्प्लॉय होता है सैलरी देता है, लेकिन दे दो सैलरी बोलकर, लेबर को भी अच्छा लगेगा। मजदूर है ना, मजदूरी देते टाइम बोल दो तेरा ये वेतन है, चलेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो गया सर। ठीक है। 500 रुपए बींग, इसको हटा, इसको ध्यान ना चल जाए तुम्हारा। 500 रुपए बींग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 50 रुपए। 500 का खरीदा और 50 का लिखा, नियम में गलती थोड़ी ना है, एक ही रूल की गलती दिख गया सर। दिखाऊंगा कैसे एक रूल की गलती क्या दिखा। प्लांट खरीदा है, मालूम है प्लांट क्या होता है? हम्म, प्लांट क्या होता है? एसेट। तुम कहाँ लिख दिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब तुम कहाँ लिखना चाहते हो उसको? पीएल, नियम गलत किया ना सर। बैलेंस शीट के आइटम को तुम पीएल में डाल रहे हो, पीएल के आइटम को बैलेंस शीट में डाल रहे हो, बहुत बड़ी गलती है ये। रूल नहीं पता तुमको? प्लांट अकाउंट है वो तो एसेट है, कैपिटल नेचर, पूंजीगत वह है, कैपिटल नेचर पूंजीगत वह, तुमने उसको आगमगत बना दिया, रेवेन्यू नेचर बना दिया, ये हुआ नियम में गलती। तो ये तुम्हारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सर, 200 पेड एज अ वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अ मशीन। ठीक है, 200 रुपए पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ द मशीन शुड बी डेबिटेड। मशीन को बड़ा करने के लिए 200 रुपए दिया मैं, मशीन को बड़ा करने के लिए वेजेस दिया, कि कहाँ डेबिट होना चाहिए? किसका खर्चा है? मशीन का है तो मशीन के नाम से जाना जाएगा, तो मशीन का खर्चा है तो मशीन को ही डेबिट करना। वेजेस दिया हूं, एरेक्शन मतलब मशीन को बड़ा करने का, मशीन के ऊपर और उसमें और मशीन ऐड हो रही है, तो मशीन का खर्चा को मशीन के नाम से जाना जाता है, वेजेस के नाम से नहीं जाना जाता। रेवेन्यू कैपिटल नेचर चलता है यहाँ पर। एक आध किसी टॉपिक में मैं रेवेन्यू और कैपिटल नेचर को भी एक्सप्लेन करूंगा, टॉपिक अच्छा होता है, उससे बहुत सारी चीज बनते हैं। विच ऑफ दिस एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट? सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करता है, इसमें से कौन सा? एक अकाउंट को इफेक्ट करता है। एरर ऑफ कास्टिंग, जोड़ की गलती, एक साइड गलत जोड़ दिया। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इस पन्ने का टोटल अगले पन्ने में गया, ये भी वन साइडेड होता है। एरर ऑफ पोस्टिंग, लिखना है, ये भी वन साइडेड होता है, तीनों तीनों सिंगल साइडेड है। इनमें से कौन सा त्रुटि केवल एक खाते वाला, एक खाते वाला, याद रखना, सिंगल साइडेड एरर। कास्टिंग भी होता है, फॉरवर्डिंग भी होता है, पोस्टिंग भी होता है, तीनों वन साइडेड आते हैं, तो आंसर इज डी। हाँ, क्या कहता है यहाँ पर? सेलेक्ट करेक्ट जनरल एंट्री। अब आया जनरल एंट्री, जनरल एंट्री बताओ, बोलता है टू रेक्टिफाई एन एरर, क्या चीज है गलती? एन अमाउंट ऑफ 10,000 withdrawn by the owner for the personal use, debited to the trade expenses account। मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए 10,000 रुपए ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में लिख दिया, इसका आंसर छोड़ देता हूं मैं। उल्टा बनाने वाला टॉपिक था, उल्टा बनाने वाला टॉपिक था, ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, तो ट्रेड एक्सपेंसेस क्या कर दोगे? गलती से डेबिट कर दिया, तुम क्या कर दोगे? क्रेडिट। आगे नहीं बनाता। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन कमेंट में पास कर देंगे भैया, देख लेंगे हम कितने लोग को समझ में आया। सामने का लेक्चर अगर सुने हो अब ये समझ में आएगा, स्किप है मेरे लिए ये। यस सर, यहाँ पर कुछ फंसने वाले हो तुम। आप परचेज ऑफ 49,500, परचेज है 49,500 का, फ्रॉम शिवा, was recorded in the purchase book as 59,400। परचेज किया हूं मैं 49,500 का, और मैंने कहा लिख दिया उसको परचेज बुक में
59,400 लिख दिया, ठीक है। द प्रॉफिट वुड शो, ये बोल रहा है कि प्रॉफिट कैसा दिखाया होगा। विड शो का मतलब होता है तो लाभ, तो दर्ज की गई लाभ क्या होगा, मतलब गलती के कारण प्रॉफिट पूछ रहा है, सुधार के नहीं पूछ रहा है। विल शो पूछता ना क्या होगा, तो तुमको सुधार के बताना पड़ता है। जनरली वुड शो ही पूछेगा कि क्या गलती से प्रॉफिट क्या होगा। तो बताओ सर, ये ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है, ये उसका डेबिट साइड है, यहाँ पर परचेज लिखना था, ये डेबिट साइड है। परचेज डेबिट साइड है, प्रॉफिट के साथ उल्टा रिलेशन है, तो इतना लिखना था, मैं इतना लिख दिया। मैं डेबिट साइड ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया सर? 59,400 में से 49,500 माइनस करूंगा। 0 0 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा तुम्हारा, 8 से 9, 9,900 कुछ बच रहा होगा, हाँ 9,900, राइट। तो डेबिट में इतना लिखना था, आप लोगों ने डेबिट में इतना लिख दिया, डेबिट में ज्यादा लिख दिया। डेबिट में ज्यादा लिखने से, खर्चा ज्यादा होने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। प्रॉफिट हो जाएगा कम, अ डिक्रीज ऑफ 9,900 से कम हो जाएगा, प्रॉफिट 9,900 से कम हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। परचेज होता है डेबिट आइटम, डेबिट में तुमको खर्चा डालना था इतने का, तुम डेबिट में खर्चा ज्यादा डाल दिए, तो ज्यादा खर्चा डाल दोगे 9,900 से, तो प्रॉफिट गिरेगा ना, प्रॉफिट गिर गया तुम्हारा। अगला सर, क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज कितने का, 850 फ्रॉम सुधीर, was recorded in the purchase book 580, the rectifies entry is, ध्यान देना, परचेज किया हूं 850 किससे, सुधीर से, 850 को सुधीर से खरीदा हूं मैं। परचेज बुक में मैं कितना लिख दिया, 580 लिख दिया, परचेज बुक में 580 लिख दिया। सर मैं तो कम लिखा हूँ, कम लिखा हूँ। परचेज, परचेज को क्या होना चाहिए, डेबिट, और परचेज बुक में मैं किया हूँ कम लिख दिया हूँ, तो कम होने से सेम होना चाहिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट 270 से माइनस करो, 850, 580, 15 में से 8 7 हो गया तुम्हारा, 7 में 5, 270, 270, यस। देखो देखो देखो, परचेज में 580 जाना चाहिए था, तुमने परचेज में सॉरी 850 जाना चाहिए था, 850 आपने 580 लिखा, मैं कम ना लिखा हूं। अंडर कास्ट कम होगा तो सेम साइन, तो परचेज क्या होगा, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड 270 से, सुधीर विल बी क्रेडिटेड, नहीं 270 तो कहीं है ही नहीं यार, यहीं से आंसर मिल गया था मेरे को 270, ठीक है। अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट। अगेन प्रॉफिट वाला आ गया, प्रॉफिट वाला बड़ा मजा आता है बनाने में। अच्छा, जिनको भी ये प्रॉफिट वाला टॉपिक, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि प्रॉफिट कम, और फाइनल अकाउंट का जब वीडियो बनेगा उसमें इसको और डिटेल दूंगा मैं, वहां तो भर के क्वेश्चन इसका ही होता है। देखो क्या कहता है, इफ अ रिसिप्ट ऑफ 21,500 रुपए फॉर इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द पेमेंट ऑफ 12,500 फॉर द इंटरेस्ट, द प्रॉफिट वुड शो, यदि ब्याज 21,500 मिला, अच्छा ब्याज मिला, हाँ इधर आ सकता है ब्याज, 21,500 मिला, पुस्तकों में ब्याज 12,500 भुगतान में लिख दिया, यहां छोड़कर तुम यहां लिख दिया 12,500, लिखना था यहां पर, तो तुम यहां भूलकर खर्चा में लिख दिए, क्रेडिट में लिखना था, इसको छोड़कर तुम डेबिट में लिख दिया, तो पहले तो ये मिस हुआ, और इतने से पहले प्रॉफिट कम हो गया। आराम से सुन लो, पहले ब्याज इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्रेडिट में लिखना था, मैं उसको डेबिट में लिख दिया, तो पहले यहां नहीं लिखा, तो पहले तो प्रॉफिट 21,500 से गिर गया, फिर यहां लिख दिया 12,500, फिर प्रॉफिट गिर गया। सर क्या बात कर रहे हो, डबल डबल गिरेगा, हाँ डबल गिरेगा। क्रेडिट में लिखना था, क्रेडिट में नहीं लिखा, तो पहले ही प्रॉफिट गिर गया, फिर डेबिट में लिखा, डेबिट खर्चा होता तो फिर गिर गया, तो दो दो बार प्रॉफिट गिर गया। दोनों को जोड़ूंगा मैं। 34,000 वाला टॉपिक दिख रहा है क्या कोई? हाँ सर, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और प्रॉफिट गिरेगा डिक्रीज 34,000 से, राइट आंसर। सर थोड़ा सा चैलेंजिंग है सर ये क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल है। देखो ना, इफ इंटरेस्ट 21,500 फॉर इंटरेस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द पेमेंट, यहां छोड़कर यहां लिख दिया, तो जब तुम यहां नहीं लिखे तो क्रेडिट में नहीं लिखे, क्रेडिट में लिखे तो प्रॉफिट पहले ही कम हो गया था तेरा, आपको पैसा देना था नहीं दिया, क्रेडिट में पास करना था नहीं पास किया, वहीं छूट गया, उल्टा डेबिट कर दिया और खर्चा कर दिया, तो ऐसे में तुम्हारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 34,000 से। आप रट मत लेना, दोनों को माइनस करूंगा क्या करके, यहाँ माइनस नहीं होना था, दोनों सेम साइड होता तो माइनस होता, अलग अलग साइड का है, अलग अलग साइड का, तो ऐसा होगा, ठीक है।
कई बार ऐसा नहीं होता कि तुमसे मुझे पैसा लेना था और उल्टा मैं तुम्हें दे दिया, तो तुमसे मुझे पैसा लेना था वो तो छूटो, मैं दो दिया वो भी लो। तो देखो कैसे हुआ, तुमसे मुझे 500 रुपए लेना था। अभी दिखा देता हूँ तुमको, एग्जाम्पल वाइज समझा देता हूँ मैं। आप लोगों से मुझे 500 रुपए लेना था, लिया नहीं हो, उल्टा मैं तुमको 200 रुपए दे दिया। तब तुमसे कितना लेना है, मुझे 700 रुपए लेना, जुड़ा ना। तुमसे 500 रुपए लेना था, नहीं लिया, मैं बोला कि चल 200 रुपए भी रख ले, तो टोटल अब तुमसे कितना लेना पड़ेगा, 700, वही हुआ। इंटरेस्ट इनकम था, वो इनकम को छोड़कर ऊपर से खर्चा में लिख दिया, तो दोनों आएगा, दोनों से प्रॉफिट कम हो गया मेरा। हाँ, ये जो कलरफुल वाला क्वेश्चन है ना, ये सीजी व्यापम के बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, जो भी अकाउंटेंट के पोस्ट निकले हुए हैं, वहां के क्वेश्चन है ये। सीजे व्यापम के क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। वो व्याख्याता में और लेखापाल में अलग अलग कंडीशन में आया हुआ था, वहां के क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है। उसको देखा तो बड़ा सिंपल सा दिखा मुझे, देखो क्या है। इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, देन अकाउंट ओपन। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, लो भैया ये क्वेश्चन पूछा है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा तो क्या ओपन करना पड़ेगा, मैच नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था वहां पर। ये पढ़ो क्या लिखता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर शैल नॉट प्रिवेंट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। वो वहां तो एरर का मिला नहीं था, जो ट्रायल बैलेंस भी एरर से मैच कर जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रखा। पढ़ो क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस के मिलान से प्रभावित नहीं करेगा, ऐसे कौन सी गलती जो ट्रायल बैलेंस से मैच नहीं होता। गुड्स परचेज फ्रॉम सजल 100 रुपए, नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, परचेज बुक में लिखा ही नहीं। दूसरा, द टोटल ऑफ द सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय 100, कैश बैलेंस वाज नॉट ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस, कैश बैलेंस नहीं लिखा। द टोटल ऑफ द परचेज बुक ओवरकास्ट, सर नहीं समझ में आ रहा सर, अभी तक आ रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं समझे ना अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर शैल नॉट प्रिवेंट द एग्रीमेंट ऑफ द, बोलता है कि ट्रायल बैलेंस को मैच करने में इसका योगदान नहीं है। मतलब बाकी लोग से तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा, इसके कारण नहीं आएगा। ये देखो, उल्ट पकड़ता हूं मैं तुमको, सीधा सीधा बताता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस कम ज्यादा लिखोगे ना मैच नहीं होगा। तो देख क्या लिखा है, ओवरकास्ट। हाँ, तो यहाँ पर नॉट बोला है ना, नॉट का मतलब होता है कि इनके कारण नहीं होना चाहिए, तो इसके कारण तो ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ता, तो ये मेरा आंसर नहीं है। ये देख, कैश बैलेंस को लिखना भूल गया, कैश बैलेंस को यहाँ लिखते हैं, कैश बैलेंस को लिखा नहीं तो कैसे मैच होगा, तो ये भी वो रीजन नहीं है। टोटल अंडर कास्ट होगा, ये भी रीजन नहीं। आप पढ़ो क्या लिखता है, गुड्स परचेज फ्रॉम सजल कितने रुपए का, 100 रुपए का, और उसको बुक्स में नहीं लिखा, बुक्स में नहीं लिखा मतलब यहां भी नहीं लिखा, यहां भी नहीं लिखा, तो इससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। एक्चुअली ना क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत था, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस के मिलान से प्रभावित नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा नहीं हो रहा है इसके वजह से फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर ये वाली गलती कर दोगे ना, तो ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलता मैं तो मैच हो जाऊंगा। तुम कम लिखो तो मैं मैच नहीं होगा, तुम ज्यादा लिखोगे मैच नहीं होगा, तुम नहीं लिखोगे सिंगल साइड में कैश बैलेंस नहीं लिखो तो मैच नहीं होगा। तुम परचेस करे और कहाँ लिखना बोल के, देख बेटा क्या लिखा हुआ है, बुक्स 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 का मतलब डबल साइड, यहाँ पे नहीं लिखा यहाँ पे नहीं लिखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बोलेगा मैं तो मैच हो जाऊंगा। तो ये वाला एक टॉपिक था। हाँ, ट्रायल बैलेंस इज अ, ट्रायल बैलेंस है तो उसी का टॉपिक बता दे, ट्रायल बैलेंस इज अ क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है। ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता, अकाउंट वो होता है जिसके दो साइड्स होते हैं, सब्सिडरीज बुक, सहायक बुक, लास्ट वीडियो अगर 100 MCQ पढ़े थे वहां बताया था मैं तुमको। एंड प्रिंसिपल मेन बुक में नहीं है, ये कौन है, एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है, एक विवरण है। व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी इज टेस्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस किस प्रकार की शुद्धता को बताता है, कौन सी गलतियों को बताता है, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन पर्पस क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेन पर्पस क्या है, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, अर्थमेटिकल, अंक गणितीय, यस सर, अंक गणितीय, जो नंबर्स में गलती होती है उसके लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस पता करने के लिए। एंड मशीन परचेज फॉर 50,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मशीन खरीदा हूं, मशीन एसेट होता है, मशीन खरीदा हूं, परचेज में लिख दिया, तो बता कौन सी गलती है, तो तेरे को यही नहीं पता ना, मशीन खरीदे हो तुम, और तुमने मशीन खरीदे हो तो कैपिटल नेचर बैलेंस शीट का आइटम है, तो उसको परचेज में लिख दिया, ट्रेडिंग में लिख दिया, तो तेरे को सिद्धांत नहीं पता, प्रिंसिपल ऑफ एरर। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ एरर में टिक करना है आंसर। एंड सेल ऑफ द टाइपराइटर हैज बीन यूज्ड इन द ऑफिस, क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। देखो भैया फिर गलती क्या किया है, बोलता है कि मैं क्या बेचा, टाइपराइटर बेचा,
टाइपराइटर को सेल करा, तो टाइपराइटर बेचोगे तो टाइपराइटर को क्रेडिट करो ना। क्या करता है वो, क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो, ऑफिस में उपयोग किया जाने वाला टाइपराइटर के बिक्री को सेल अकाउंट में लिख दिया। भैया एसेट बेचते हैं तो एसेट क्रेडिट होता है, गुड्स बेचते हो तब सेल्स क्रेडिट होता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। किसको किया जाना चाहिए, अकाउंट विच टू बी क्रेडिटेड। तो टाइपराइटर बेचोगे तो टाइपराइटर को क्रेडिट करना चाहिए। टाइपराइटर बेचोगे वो एसेट है, एसेट बेचने से सेल नहीं लिखते हैं। देखो बेटा, जब आप गुड्स को बेचते हो तब टू सेल लिखते हो, और जब तुम एसेट को बेचते हो तो एसेट ही लिखना पड़ेगा। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक तुम्हारा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और मेहनत बहुत लगता है सर। क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं कि सबको समराइज भी नहीं किया जा सकता। मुझे रूल भी सिखाना था ताकि मैं इतना पढ़ा पाऊं कि तुम और भी कोई क्वेश्चन नेट से निकालते हो या कोई और वीडियो से देखते हो तुम बना पाओ। ठीक है, आई होप आप सभी को ट्रायल बैलेंस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कुछ ट्रिक्स लगाया हमने, ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला, उल्टे पकड़ो वाला टॉपिक, तो अच्छे अच्छे होते हैं। ठीक है, चार टाइप के एरर है, दो साइड है, बुक बोलेगा तो डबल साइड, अकाउंट बोलेगा तो सिंगल साइड। तो भर भर के कमेंट करो अगर आपको अच्छा लगता है, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है। आने वाले वीडियो में हम बैंक रिकंसिलेशन पढ़ेंगे, और बैंक रिकंसिलेशन का बहुत सारे वीडियो क्वेश्चंस आते हैं, दो से तीन तो बैंक रिकंसिलेशन मैंने देखा हुआ है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, सभी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट करो। और भी वीडियो आएंगे, 2 से 3 दिन के बीच में एक एक वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, सारे के सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।